नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां सरकार जारी कर सकती है तबादला नीति। विधानसभा सत्र के चलते आगे बढ़ सकता है प्रस्ताव। 1 महीने बाद तबादला प्रतिबंध पर विचार करेंगे। प्रतिबंध के बावजूद भी मंत्रियों के तबादले हो सकते हैं। तो जिस तरह से पहले भी ये कहा जा रहा था, पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि तबादले जो है हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के बाद जल्द ही, और कहीं ना कहीं अब इस खबर पर भी मुहर लगने वाली है, क्योंकि सरकार जल्द ही तबादला नीति नहीं जारी कर सकती। हालांकि अभी विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है, इसके चलते ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है, लेकिन जल्द ही इस पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सरकार अब तबादला नीति जारी कर सकती है। 1 महीने बाद जो है तबादले हो सकते हैं। हालांकि विधानसभा सत्र के चलते इसे थोड़ा सा रोक लिया गया था, इसमें डिले हुआ था, लेकिन अब 1 महीने बाद प्रतिबंध पर विचार किया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा, अभी थोड़े दिन पहले ही लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए, आचार संहिता खत्म हुई, और अब बड़े बदलाव हमें मध्य प्रदेश शासन में देखने को मिलने वाले हैं। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां सरकार जल्द ही नई तबादला नीति जारी कर सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि किस मंत्री का कहां पर तबादला होता है, और हम कह सकते हैं कि किस बेसिस पर ये तबादले किए जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि लोकसभा के दौरान भी ये कहा जा रहा था कि कार्य प्रणाली को देखते हुए तबादले होंगे, जिम्मेदारियां दी जाएगी, और ऐसे में अब बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है। चलिए, हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। दुर्गेश, अपडेट सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही नई तबादला नीति जारी कर सकती है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अस्मिता, देखिए जिस तरीके से आचार संहिता, चुनाव के चलते आचार संहिता लगी थी और आचार संहिता के दौरान ये तबादलों पर बैन लगा हुआ था, उसके बाद अब विधानसभा का सत्र भी चलना है। ऐसे में जो उम्मीद जताई जा रही थी कि तबादला नीति पर जो प्रतिबंध लगा है, जो कर्मचारियों के स्थानांतरण से जुड़ा मामला होता है, उस पर प्रतिबंध लगा है, तो कहीं न कहीं अब विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इसको खोलने का विचार किया जा सकता है। हालांकि जो प्रस्ताव लाया गया था मुख्यमंत्री के सामने, उस पर अभी कोई विचार नहीं हो सका है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रतिबंध है उसको 1 महीने बाद उस पर विचार करके उस पर बैन जो लगा है उसको हटाया जा सकता है। उसके, लेकिन सबसे बड़ी अस्मिता ये बात है कि प्रतिबंध के बावजूद भी मोहन सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने चहेते कर्मचारियों और अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर किया था, यानी स्थानांतरण किया। तो स्थानांतरण नीति का जो मजाक है, मोहन सरकार के मंत्रियों ने भी जमकर मखौल उड़ाया है उसका। लेकिन प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं, जो दूसरे जिलों में रह रहे, अपने जिले को वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि विधानसभा सत्र के बाद इस पर से तबादला जो है, प्रतिबंध है जो लगा है, उसको हटाने का विचार मोहन सरकार कर सकती है। बिल्कुल दुर्गेश, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है, और आने वाले समय में देखना होगा कि ये तबादला नीति के तहत जो है किस किस के किधर तबादले होते हैं।